दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए जुगाड़ लगा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे 25 मिनट तक उन्हें एक के बाद एक झटका दिया। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को पहला झटका तब दिया जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी का विरोध किया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसी के जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। कोर्ट ने कहा कानून की नजर में आम नागरिक और मुख्यमंत्री समान है। जांच एजेंसी के पास साक्ष्य है, उसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी न्याय संगत है। रिमांड पर लेकर पूछताछ करना भी जरूरी था। दरअसल केजरीवाल ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब केजरीवाल को कुछ दिन और तिहाड़ में गुजारने होंगे। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि ये मामला सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड का नहीं है, बल्कि आम आदमी को ये समझना भी जरूरी है कि गिरफ्तारी और रिमांड वास्तविकता में क्या है। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और अदालतों पर सरोकार संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से। ऐसे में जब आरोप लगाने पर एक आम आदमी को तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया जा सकता है, तो इस मामले में मुख्यमंत्री होने का लाभ केजरीवाल को नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि वर्तमान याचिका जमानत के लिए नहीं है, बल्कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दायर की गई है। इस तरह की याचिका अवैध है और उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती थी, इसलिए विशेष अदालत ने विधि अनुसार केजरीवाल की रिमांड ईडी को दी। इसमें भी कोई खामी नहीं है। वहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे, बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुई उसमें भी शामिल थे। जमा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। वो खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुए, ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा। ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। इसमें हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर्स के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि उसे गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। ये गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। इसके अलावा केजरीवाल को झटका देते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती। ईडी जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को भी नकार दिया जिसमें उन्होंने पूछताछ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती है। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर कहा कि इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं।